नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा पटेल, शिक्षक एलबी माध्यमिक शाला स्याहीमुड़ी, एजुकेशन हब, ब्लॉक कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। और आज मैं विज्ञान से कक्षा 7वीं से मैं मेरा जो शीर्षक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जल चक्र। जल चक्र के बारे में यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जो जल चक्र होता है वह हमने सब लोगों ने देखा है कि हमारी पृथ्वी में ढेर सारा जल है। हम मानते हैं क्योंकि हमारा पृथ्वी हो नीला ग्रह के रूप में होता है। माना जाता है कि वो अगर हम दूर से देखें तो वो पानी के कारण वो पूरा नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है समुद्रों में, महासागरों में, तालाबों में, झीलों में पानी होने के कारण। पर यह पानी हमारी पृथ्वी से किसी न किसी रूप में वाष्प के रूप में सूर्य की गर्मी में आकाश में चला जाता है। और आकाश में जाने के बाद वापस वो पृथ्वी में किस रूप में आता है, उसके लिए ये जो एक चक्र जो चलता है उसे वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलने के बाद फिर से वापस जल में के रूप में बदलना, और जल के रूप में बदलने के बाद फिर गर्म होकर जल वाष्प के रूप में बदलना, यही जल चक्र कहलाता है। जल चक्र को समझाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेपर प्लेट लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक पेपर प्लेट है और पेपर प्लेट पर मैंने यहाँ आपको एक जल चक्र बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। यह जल चक्र है को किस तरह से ये हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह से जल चक्र होता है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा जो ये TLM है मेरा, जिसे आप घर में भी आप सारे बच्चे बना सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं जल चक्र के लिए मैंने एक पेपर प्लेट लिया हुआ है, कुछ कलर्स लिए हुए हैं और कुछ रुइयाँ ली हुई हैं, और ये जो है हमारा जो हम लोग का पेपर नैपकिन है वो है, बस। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ उपयोग नहीं की गई है। यहाँ पर रुई बादल के लिए है, और ये जो काले रंग के दिखाई दे रहे हैं ये पर्वत के लिए है। ये नीले रंग के जो हम लोग दिखाई दे रहे हैं ये आपका समुद्र या नदी तालाब को दिखाने के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ पर हमारा सूर्य है। अब मैं आपको ये जल चक्र किस तरह से पूरी तरह जो प्रक्रिया है उसको आपको मैं बता देती हूँ। हमारा जो सूर्य होता है वो काफ़ी जो गर्म होता है, और उसकी किरणें जो होती है ढेर सारी उष्मा गर्मी उत्पन्न करती हैं। ये किरणें बहुत सारी उष्मा जब गर्मी करती हैं तो हमारे जो जितने भी जल स्रोत होते हैं वहाँ का पानी गर्म होता है, और गर्म होने के कारण वो जलवाष्प में बदल जाता है। जो जलवाष्प होती है वो काफ़ी हल्की होती हैं। आप लोगों ने घर में पानी गर्म होते हुए देखा है, उसमें जो भाप जो होती हैं, उस वाष्प होती हैं, वो गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो बिल्कुल हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर आकाश की तरफ उठती हैं। जब वो ऊपरी तल में जाती है हमारी पृथ्वी के, तो वो जब वायुमंडल में जाती है ऊपरी तल में, ये ठंडे होने के कारण ठंडी हो जाती हैं। वहाँ पर का जो वातावरण है ठंडा रहता है, तो हमारे जो जलवाष्प हो जाते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के कारण वो संघनन की प्रक्रिया होती है। जो वाष्प होता है वो जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, इसे संघनन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। ये जो संघनन होने के बाद ये छोटी छोटी बूंदें हैं आपस में मिलती हैं, और मिलने के बाद बड़ी बूंदें बना लेती हैं, और वो बन जाते हैं हमारे बादल। बड़ी बूंदों होने के कारण वो बहुत ज़्यादा देर तक हमारे आकाश में वायुमंडल में नहीं रह पाती हैं, और ये बड़ी बूंदें हैं वो आपस में मिलते हुए भारी हो जाती हैं और वो धीरे से हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं। जब वो आती हैं वह पानी के रूप में, ये हमारे विभिन्न जो हमारे जो हमारे जो पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जैसे पहाड़ हैं या पठार हैं, इनसे होते हुए बहते हुए फिर से वो हमारे नदियों से बहते हुए फिर से हमारे समुद्र में पहुंच जाती हैं। और फिर से एक बार फिर हमारा जो सूर्य होता है वह पानी के इन स्रोतों को फिर से अपनी गर्मी से गर्म करता है, और गर्म करने पर फिर जलवाष्प बनते हैं। जलवाष्प फिर से संघनन के बाद बादल का निर्माण करते हैं जहाँ बारिश होती है ठंडा होने के बाद, और फिर से ये पूरा चक्र बार बार होता रहता है। इस तरह से हमारी पृथ्वी से जल है वो जलवाष्प के रूप में और संघनन होकर फिर से जल के रूप में बदलते रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक छोटा सा मैं और जल चक्र समझाने के लिए एक और छोटा सा TLM दिखाना चाहती हूँ, छोटा सा, जो आप लोग अपने स्कूल में बना सकते हैं प्रोजेक्ट के रूप में। मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा पेपर से बनाया हुआ है। यहाँ पर ये पेपर है वो सूर्य का है, क्योंकि घर में भी कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सूर्य के लिए लिया हुआ है, धागे से बांध दिया गया है। और यह हमारा है जो बादल है वो रुई से बना हुआ है, और नीचे पेपर से, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो पेपर है वो अलग अलग एरो बने हुए हैं। वहाँ पे कुछ एरो ऊपर की ओर है, जबकि पीछे का जो एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जो नीचे वाला जो हिस्सा है, वो जो नीले कलर का हिस्सा है, वह हमारा जल का या जो वाटर सोर्सेस होते हैं, जल के स्रोत हैं, चाहे उसे आप समुद्र मान लीजिए या उसे आप तालाब मान लीजिए, नदी मान लीजिए, उसके लिए है। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं हमारे वाटर सोर्सेस पर, हमारे जल के स्रोतों पर, वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होने के बाद वह जलवाष्प बनकर ऊपर आती हैं। ऊपर आने पर वो बन जाती हैं बादल, जो कि यहाँ पे रुई के द्वारा हमें दिखा रही है। और उन बादलों को जब वो ठंडा हो जाती है, संघनन की प्रक्रिया हो जाती है, वो छोटे छोटे जो जलवाष्प होते हैं वो पानी की बूंदें लेती हैं, जो बड़ी हो जाती हैं और आपस में मिलकर, और फिर से वापस मिलने के बाद, वह भारी होने के बाद फिर से वापस वो जल की बूंदों के रूप में नीचे हमारी पृथ्वी पर किसी भी पर आ जाती हैं और जल स्रोतों से मिल जाती हैं। इस तरह से इस TLM के द्वारा भी हम जल चक्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आप इसे अपने स्कूल में बना भी सकते हैं। धन्यवाद।